बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखों की आज़ादी की अलहदगी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है। हर गुज़रते दिन के साथ इसमें अरूज आ रहा है। रेफरेंडम हो रहा है। रेफरेंडम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि इंडिया में रहने वाले सिख अपनी अलहदगी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। जब उनकी तरफ से अलहदगी की, आज़ादी की बात की जाती है तो भारत की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, ये गलत है, ये सिर्फ चंद लोग हैं जो आज़ादी की बात करते हैं। सिखों की अक्सरियत पूरी दुनिया में जहाँ भी फैले हुए हैं वो भारत के साथ है। ये भारतीय हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा है। तो इसके मद्देनज़र फिर सिखों ने, उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया के सिखों को रेफरेंडम के लिए कहा। तो पिछले साल से पूरी दुनिया में आलमी सतह पर सिखों की आज़ादी के लिए, खालिस्तान की तश्कील के लिए रेफरेंडम हो रहा है। सबसे पहले बरतानिया में हुआ था, उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड में, इटली के बाद फिर अमेरिका में, अमेरिका के बाद फिर कनाडा में रेफरेंडम हो रहा है। ताज़ा तरीन रेफरेंडम कनाडा में हो रहा है। कनाडा में सिखों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ वोटिंग हुई तो जोग वहाँ पे सिख इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना वोट डाला। वहाँ पे जो मनाज़र देखे गए, 5 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी वोट डालने के लिए। 1,10,000 लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया खालिस्तान की आज़ादी के लिए। रेफरेंडम का ये सिलसिला आगे चल रहा है। अब तक जो वोटिंग हो चुकी है, कनाडा में जो वोट डाले गए हैं उनको साथ मिला के 6 लाख लोगों की तरफ से खालिस्तान की आज़ादी की बात की गई है। इसके अलावा ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में भी ये रेफरेंडम होगा। दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ पे एक सिख भी मौजूद है, सिखों की लीडरशिप ये कहती है कि वहाँ पे भी हम रेफरेंडम करवाएंगे। ये रेफरेंडम सिक्स फॉर जस्टिस तंजीम के तहत हो रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर सिख बरादरी हिस्सा ले रही है। भारतीय हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि कनाडा में रेफरेंडम ना हो सके, लेकिन कैनेडियन हुकूमत की तरफ से भारत के सारे दबाव को दरखोर इतना नहीं समझा गया। इस दबाव को मुस्तरद कर दिया गया और वहाँ पे रेफरेंडम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर कनाडा के रुकने पार्लियामेंट सुखमिंदर सिंह धालीवाल की तरफ से कहा गया, आईनी और जमहूरी सियासी इजहार को रोका नहीं जा सकता। सिख फॉर जस्टिस के कौंसल जनरल और न्यूयॉर्क अटॉर्नी गुरु पतवंत सिंह पुन्नन ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने सिखों को मगरब के सामने इंतहा पसंद के तौर पर पेश करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया, लेकिन जमहूरी हुकूमतों ने भारतीय दबाव में आने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इसके नताइज अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखा जाएगा कि वो पुरअमन तरीके से हमें आज़ादी दे दे। उनका मज़ीद कहना था कि हमारा मकसद वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है, गोली नहीं है। भारत अमन के लिए हमारे नुक्ता नज़र से नफ़रत करता है। सिक्स फॉर जस्टिस के पॉलिसी डायरेक्टर जतिंदर सिंह गरीवाल का कहना था कि खालिस्तान रेफरेंडम का मसला आज़ादी इजहार के हक़ के दायरे में आता है। भारत को इस असूल को समझने में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि उसने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी रियासत के अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को मुजरम बना दिया है। और आज लाखों सिख जो अपने हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से कैनेडियन हुकूमत ने दबाव लेने से इनकार करते हुए भारत को दो टोक वजाहत देते हुए कहा कि रेफरेंडम को रोका नहीं जा सकता। नाज़रीन, रेफरेंडम के दौरान उससे 1-2 रोज़ कबल वहाँ पे हिंदुओं की तरफ से सिखों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा किया गया। जरनैल सिंह भिंडरांवाला के पोस्टर फाड़ दिए गए। इसके अलावा वहाँ पे जो भी रेफरेंडम के हवाले से पोस्टर थे या फ्लैक्सेस थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। इस सब को सिख कम्युनिटी की तरफ से बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया गया। वो चाहते थे कि उनके रेफरेंडम में किसी किस्म का रखना न पड़े। ये रेफरेंडम फिर कामयाबी से हमकरार हुआ। जैसा हमने बताया कि 1,10,000 लोगों ने अपने वोट कास्ट किए। बरतानिया में सिखों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। वोट का हक 18 साल की उम्र से ज़ायद लोगों को दिया गया है और वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग लाइनों में लगकर वोट डाल रहे थे। वोटिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद कई लोगों को बगैर वोट कास्ट करे अपने घरों को लौटना पड़ा। अब ज़रा माजी में चलते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक
खालिस्तान की अलहदगी के लिए सबसे पहले सामने आए। उनकी तरफ से सिखों को मुत्तहद करने की कोशिश की गई, सिखों को मुत्तहद कर दिया गया। सिखों की तरफ से अलहदगी की तारीख का आगाज़ हुआ 1984 में। जरनैल सिंह भिंडरांवाला को दरबार साहब में दाखिल होकर भारतीय फोर्सेस की तरफ से कत्ल कर दिया गया। उनके साथ सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर सिखों में इश्तियाल का पैदा होना एक फितरी अमर था। और फिर सिख गार्ड्स ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद वहां पे राजीव गांधी की हुकूमत आई। जनरल ज़ियाउल हक सिख लीडरशिप को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मुत्तहद करते रहे। एक क्रैश में जनरल ज़ियाउल हक को क्रश कर दिया गया और उसके साथ ही सिखों की अलहदगी की तारीख बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान में हुकूमत आ गई। आज के देशभक्त बनने वाले एतजाज़ हसन उसके वज़ीर दाखिला थे। उनकी तरफ से मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सिख लीडरों की लिस्टें राजीव गांधी हुकूमत के हवाले कर दी गईं और फिर राजीव गांधी हुकूमत की तरफ से एक एक सिख को जो सरगर्म था अपनी आज़ादी के लिए, उसको ढूंढा गया, तलाश किया गया। दुनिया के जिस कोने में भी था या इंडिया के अंदर मौजूद था, उनको भयानक अंजाम से दो चार कर दिया गया। लेकिन सिखों की अलहदगी की तहरीक और खालिस्तान बनाने का अज़म कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा। आज फिर हमें हर एक सिख जरनैल सिंह भिंडरांवाला नज़र आता है। जब तक ऐसा जज्बा रहेगा, सिखों को अलहदगी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिखों का जो पूरी दुनिया में रेफरेंडम हो रहा है, इस हवाले से हमने बात की है पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन गोपाल सिंह चावला से। सबसे पहले गोपाल सिंह चावला से उनका तारुफ पूछ लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि रेफरेंडम का सिलसिला कैसे चल रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बात करते हैं गोपाल सिंह चावला से। जी, मेरा नाम गोपाल सिंह चावला है। मैं पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूँ। पंजाबी सिख संगत PSS जैसे RSS इंडिया की है दुनिया में अक़लियतों को, सिखों को लताड़ने के लिए, ऐसे हमारे PSS है दुनिया में इंसाफ दिलवाने के लिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। ये हमने PSS बनाई है। तो मैं PSS का चेयरमैन हूँ। और इंडिया अगर मुझे उग्रवादी या दहशतगर्द कहती है तो ये उनकी मर्जी है, आजादी है, ये हमने इंशाल्लाह लेनी है। अगर हमें कोई दहशतगर्द कहता है तो कहने दो। जो रेफरेंडम होने जा रहा है, क्योंकि ये रेफरेंडम ऐसे है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि सिख खुद नहीं चाहते खालिस्तान को, मगर ये जो रेफरेंडम है ये भारत के मुंह पे बहुत जोर का तमांचा है। क्योंकि ये रेफरेंडम ये जाहिर कर रहा है कि पूरी दुनिया का जो सिख है वो खालिस्तान चाहता है, वो इंडिया से उकता चुका है, वो इंडिया से अक गया है और वो चाहते हैं कि हमारा अपना मुल्क और हमारी इनसे जान छूटे। और ये कनाडा में जो रेफरेंडम होने जा रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि भारत में हमें हर तरह से तंग किया जाता है। अगर आप देख लें 1947 में उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि आप इंडिया के साथ मिल जाएं तो हम आपको खालिस्तान देंगे। वो झूठा साबित हुआ, वो इनकी मक्कारी थी। 1952 में इन्होंने हमें बालों वाला हिंदू करार दिया, इन्होंने एक्ट पास। 1984 में इन्होंने हमारी नस्ल खुशी करने की कोशिश की, दरबार साहब पे अटैक किया। और इसी तरह इन्होंने पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पंजाब का जो पानी है, क्योंकि पंज आब पानी से पंजाब बनता है, तो इन्होंने पंजाब का जो पानी है वो पंजाब के खेतों को मुयस्सर नहीं है और सूबों को दे दिया। पंजाब के जितने भी नौजवान हैं इन्होंने नशों पर लगा दिया। एक कौम शहादतें देती आ रही है उस दिन से लेकर आज दिन तक। हमारी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसकी वहाँ पे बेहतरी हो रही है। इवन के जितनी भी अक़लियतें हैं वो इंडिया में इस टाइम बहुत ज्यादा तंग है और इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। तो रेफरेंडम के जरिए हमने दुनिया को दिखाना है कि जितने दुनिया में सिख कौम बैठी है वो इंडिया की आजादी चाहती है, वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। हाँ जी। अच्छा, किन किन ममालिक में ये रेफरेंडम हो चुका है? इंग्लैंड में हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है, स्विट्जरलैंड में हो चुका है। इंशाल्लाह ये सारे मुल्कों समेत पाकिस्तान में भी होगा। हमारी जो पाकिस्तान की सिख कौम है, हम भी ये दुनिया से कहेंगे कि हमारा जो पंजाब है वो अलग होना चाहिए और हमें इस भारत से, इस जालिम मोदी से अब छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी दुनिया में आजादी से रहना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया में इस तहरीक को लेकर कौन आगे चल रहे हैं? देखिए, इंडिया में तहरीक को लेकर ऐसे है, अगर
किसी भी मुसलमान से आप पूछ लें कि आप बैतुल मुकद्दस की आजादी चाहते हैं, कोई भी ना नहीं करेगा। जी इसी तरह ही हमारा हर सिख ये चाहता है कि हम इंडिया के हम आजाद हों और हमारा अलग मुल्क हो, क्योंकि हमारी मुकद्दस किताब है, हमारे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें हमें ये हुक्म है कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब गले मले हैं। तो हमने राज को लेना ही लेना है। तो इंडिया अगर हमें प्यार से नहीं देगा तो हम फिर जबरदस्ती भी लेंगे। अच्छा गोपाल साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करता हूँ कि जिस तरीके से आप तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में रेफरेंडम भी हो रहा है, इंडिया के अंदर भी तहरीक बड़ी गर्मजोशी के साथ चल रही है, आप क्या समझते हैं कि कब तक खालिस्तान बन जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब देखें, जब ये किसान मोर्चा शुरू हुआ है, इन्होंने किसानों के साथ जुल्म शुरू किया है। देखो, इंडिया ने, मोदी ने इनके लिए ऐसा एक्ट पास किया कि वो किसानों के लिए था और किसानों को ही पता नहीं था। तो किसानों के मुत्तहिद होने से जितने भी दुनिया के सिख हैं वो सब मुत्तहिद हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो किसानों का पंजाब है। तो किसान अगर मुत्तहिद हैं तो समझ लो सारे मुत्तहिद हैं। तो इंशाल्लाह हमें बहुत नजदीक ये नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह खालिस्तान भी आजाद होगा, कश्मीर भी आजाद होगा और इंडिया के रूट की तरह टुकड़े टुकड़े होंगे। जी, ये आपके सामने थे गोपाल सिंह चावला। उनकी तरफ से इस यकीन का इजहार किया गया है कि बहुत जल्द खालिस्तान आज़ाद हो जाएगा। हमारी दुआएं और ख्वाहिशात भी इनके साथ हैं, जितना जल्द मुमकिन हो सके खालिस्तान को आज़ादी मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।